अमानी ना मान देनो, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करता है, वो भगवान का शरणागत भक्त होता है जो अहम शून्य है। अहम शून्य बहुत खास बात है। अहम शून्य जीवन, भगवत स्मरण प्राण जीवन, यही शरणागति का स्वरूप है। गणेश चौहान जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों और गुरुजनों के मुख से नवदा भक्ति के बारे में सुना है। महाराज जी, इस कलयुग में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? भगवान का नाम जप। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजितैमखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन माना गया। द्वापर में परिचर्या पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति, और कलयुग में भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान के नाम का निरंतर रटन करते हैं वो इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। और बड़ी सूक्ष्म बात गोस्वामी जी ने कही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन जन, विचार करके देखो, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भव समुद्र को ही सुखा डालेगा। अर्थात माया भगवान की कृपा से है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे नाम जपने से। अगर नाम जप नहीं है तो राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी कह रहे, चाहे जितना उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं करोगे तो भव सिंधु से पार नहीं हो सकते। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगो। इसलिए भगवान का नाम सबसे सहज, सरल और श्रेष्ठ साधन है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामैव केवलम, कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल भगवान नाम है, केवल भगवान नाम है। भूमिका भारद्वाज जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में बताया है कि बड़ो ही कठिन है भजन डिग धरी वो। महाराज जी, भजन करना कठिन, करके पचाना कठिन, पचाकर बचाना कठिन, अर्थात हमें भजन को बहुत संभालना है। महाराज जी, साधक अपने भजन को प्रभु को समर्पित करता है तो तब उसके भजन बढ़ने से सिद्धि क्यों आती है? सिद्धि आने से उसका भजन नष्ट होता है, और इस परिस्थिति में साधक को कैसे बचना चाहिए? जो भगवान को समर्पित करता है और भगवान के समर्पण में रहता है तो सिद्धि आती ही नहीं है। सिद्धि अहम युक्त साधना में आती है, अहम शून्य साधना में नहीं आती। हमारे वृंदावन के सिद्धों में कभी कोई चमत्कार देखा हो तो आप बताइए कि कुछ चुटकी बजा दी, कुछ हो गया? कुछ नहीं। साधारण लोग गाली दे देते हैं, सह करके चुपचाप निकल जाते हैं, रोटी मांगते हैं, खाते हैं और प्रिया प्रीतम साथ खेलते हैं। परम सिद्ध भगवान जिनके साथ खेलते हैं, ऐसे सिद्धों में कोई सिद्धि देखी क्या? आती ही नहीं सिद्धियां। रिद्ध सिद्ध पेर होए वो भाई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई ना नहीं जानी। ये अहम जिनके हृदय में साधना का होता है वहां सिद्धियां प्रकाशित होती है। अहम शून्य हृदय में सिद्धि नहीं, प्रेम प्रकाशित होता है, दैन्यता प्रकाशित होती है, भक्ति प्रकाशित होता है, शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध प्रकाशित होता है। तो ये भगवान के द्वारा भेजी हुई सिद्धियां वही प्रभाव दिखाती जहां थोड़ा भी अहंकार बकाया रह जाता है। अहंकार शून्य हृदय में सिद्धियां प्रकाशित नहीं होती। जितेंद्र त्यागी जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम लगातार वर्षों तक
प्रयत्नशील रहे, वो प्राप्त होने पर खुशी क्षण भर की होती है। जैसे कोई वस्तु, कोई लक्ष्य, उसका महत्व कम हो जाता है और मनुष्य का मन नए लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पा रहा महाराज जी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो असीम आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसे असीम आनंद चाहिए। और असीम आनंद प्रकृति के किसी भी राज्य में नहीं है, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी पद में, न किसी प्रतिष्ठा में। तो हर पद, हर प्रतिष्ठा, हर वस्तु, हर व्यक्ति के प्राप्त होने के बाद वो अतृप्त हो जाता है, उसे और चाहिए। क्योंकि वो असीम आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये हृदय से नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब तक प्रभु के चरणारविंद, जब तक प्रभु के नाम, जब तक प्रभु के रूप, प्रभु की लीला का आनंद नहीं मिलेगा, तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता, जब लग भगवान का भजन नहीं करोगे। भगवान के भजन से ऐसी हृदय में तृप्ति होती है जागतिक, कि कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। इच्छा का ही नाश हो जाता है। न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्रधिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। देखो देखो भजन का प्रभाव देखो, भगवान की भक्ति का रस देखो। कह रहे पारमेष्ठम ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, महेंद्रधिष्णम देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौमम पृथ्वी का सम्राट पद नहीं चाहिए, न योग सिद्धि योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, न अपनर्भवम वा मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु के चरणों का दासत्व, प्रभु का चिंतन, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए रोना। ये असीम आनंद का मार्ग है। इसीलिए हमारे मन में होता है अगर ये शरीर मिल जाए, इसको भोगूं तो तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन जब उसको भोगा तो फिर और शरीरों की चाह पैदा हो गई। इस वस्तु को भोगूं तो और वस्तुओं की चाह, इतना धन हो जाए तो और धन की चाह, ये पद हो जाए तो और पद की चाह। ये चाह तभी पूर्ण होगी जब श्री भगवान मिल जाएंगे, जब श्री भगवान में हमारा चित्त लग जाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम असीम आनंद परमात्मा के अंश हैं, तो हम असीम आनंद परमात्मा की ही प्राप्ति में संतुष्ट हो सकते हैं, अन्य किसी से हो ही नहीं सकते। चाहे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक को दे दी जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। महाराज ययाति ने अपनी जवानी तो भोगी ही, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर भोगा, तब अनुभव लिखा कि जो भगवत विमुख है उसे पूरी सृष्टि की स्त्रियां, धन, जौ और पद प्रतिष्ठा सब दे दिया जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति भगवान के भजन में है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा, और जब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा तब तक हमारा मन कहीं टिकने वाला नहीं है। पक्की बात समझ लो। समझ में आई ये बात? रोहित जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति भजन मार्ग पर चल रहा है तो उसकी सुख की कामना क्या होनी चाहिए? संसार में लोग अलग अलग भोगों की प्राप्ति को सुख मानते हैं या फिर गंदे आचरणों को सुख मानते हैं, तो भक्त के लिए सुख क्या है महाराज जी? भगवान की स्मृति। हर समय भगवान की स्मृति में डूबना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। वो भगवान के सामने भी उपस्थित होने की आकांक्षा नहीं करता। पता नहीं हम अधिकारी हैं कि नहीं, वो आप देखो, लेकिन हर समय हमारे हृदय में मधुर मधुर भगवान की स्मृति चलती रहे, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी कर ले। कभी कोई इतने लोगों में जो बैठा है जिनका अखंड भजन चलता हो, निरंतर भजन चलता हो, वो हमारी इस बात को समझेंगे कि इससे बढ़ करके भगवत दर्शन में सुख नहीं है, जो भगवत स्मृति में सुख है। अखंड स्मृति में डूबा हुआ उपासक सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। सबसे कठिन साधना है अखंड स्मृति।
निरंतर भजन, तैल धारावत भगवत स्मरण, न इससे बड़ा कोई सुख है, न इससे बड़ी कोई सिद्धि है, न इससे बड़ी कोई साधना है। अक्षय कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हम उनको भूल जाते हैं। महाराज जी, ऐसी कौन सी दृष्टि? वैसे हमें लगता है दुख में नहीं याद करते यार, कौन दुख में भगवान को याद करता है? जब बिल्कुल असहाय हो जाता होगा तब भले याद करता हो, नहीं दुख में संसार ही याद आता है। वो रिश्तेदार, वो पदाधिकारी, उनका फोन नंबर, उनका फोन, भगवान कहाँ याद आते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यही याद आते हैं। वो तो धन्य भाग है जो दुख में भगवान का स्मरण करते हैं। कहाँ करते हैं दुख में? सब दुखी है, कौन सुखी है? सुखी वही है जो चित्त भगवान में डूबा हुआ है, नहीं तो सब कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, ये तो तपेड़ा चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास किया जाए, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, भगवान का स्मरण ना छूटे तो बात है। नहीं, सुख में आप माया के भोगों में भूल गए, दुख में माया के आश्रय में भूल गए। माया का आश्रय, दुख आया उनको फोन नंबर लगाइए, दुख आया अपनी समस्या का निदान हम किसी व्यक्ति से चाहते हैं, प्रभु से नहीं चाहते। इतने लोगों में आप हृदय से देखो, आपको दुख मिला और सीधे मन भगवान के पास गया, कौन है ऐसा? जब सब जगह से हार जाएगा तो भले भगवान को पुकारे, नहीं पहले भगवान याद नहीं आते, पहले संसार याद आता है। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अमुक हैं, हमारे अमुक हैं, वो अमुक डॉक्टर है, हम ये नहीं सीधे भगवान में चित्त गया, हे भगवान हमारे इस संकट की निवृत्ति कीजिए। अब भगवान जो उपाय भेजे वो भगवान, ऐसा कहाँ है? दुख में भी तो संसार की ही याद आती है। वो धन्य भाग है जो दुख और सुख दोनों में भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास ऐसा बनाओ कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चित्त भगवान से अन्य जगह में ना जाए। भगवान, सुख है तो बड़ी दया है, दुख है तो बड़ी कृपा है भगवान की। दया और कृपा का अनुभव करते हुए वो भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, वही धन्य है। उसी का मनुष्य जीवन धन्य है जो सुख दुख दोनों में समान भाव करके भगवान का निरंतर भजन करता है। जो दुख है वो तब तक दुख रहता है जब तक भगवान का स्मरण नहीं होता, नहीं तो महासुख का अनुभव होता है चाहे जितना बड़ा दुख हो। तो दुख दुख नहीं, जो भगवान का स्मरण चल रहा है। और ये सांसारिक सुख क्या सुख है? थोड़ी देर चित्त भगवान में अगर एकाग्र होकर लग जाए तो तुम्हें वो सुख मिलेगा कि संसार के सुख देखने का मन नहीं होगा। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। थोड़ी देर भजन करके देखो, यदि ये संसार मिथ्या न लगने लगे तो कहना कौन सी वस्तु ऐसी है जो यहाँ शाश्वत है? सब धोखा, सब माया का भ्रम। भजन करके देखो तब पता चलेगा। जिसके लिए संसार मर रहा है, ललचा रहा है, वो भजन करने वाले के लिए कूड़ा करकट की तरह है। वो ऐसे विश्वत मलवत त्याग, वमनवत त्याग कर दिया गया। भजन के बिना वो सुख, वो शांति, वो अनुभव कहीं नहीं। मान लो मेरी बात, रहो संसार में रहो, कार्य करो संसार के, लेकिन स्मरण करो भगवान का, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। शीतल जी बुलंदशहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का परमात्मा से मिलने का जरिया क्या है? वैसे आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। किंचन मात्र भेद नहीं, केवल अज्ञान के कारण ऐसा लगता है। वही आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हृदय में विराजमान है। हाँ, अंतःकरण का भगवत भाव में भर जाना ही परमात्मा प्राप्ति है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसमें दो की प्रधानता की गई, मन और बुद्धि की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निविशेष्यसि मय्येव अतु ऊर्ध्वं न संशया।
तू अपना मन मेरे में लगा दे, अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, तो तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति का सहज सरल साधन है मन को भगवान में लगाना। तो लगाने का साधन क्या है? भगवान का नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सत्संग सुनना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला कथा पढ़ना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान के भक्तों का संग करना। इन्हीं के द्वारा हमारी मन और बुद्धि भगवान में लग जाती है। मन बुद्धि का भगवान में लगना ही भगवत प्राप्ति है। सत्यानंद जी पटना बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने गुरु के बनने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के बनने के लिए? हाँ, गुरु के बनने के लिए ऐसे बस शरणागति, कोरा कागज हो जाना चाहिए। मैं कोरा कागज हूं, मेरे गुरुदेव जो इसमें लिख दें वही बात है। लेकिन प्रायः ऐसे लोग नहीं जाते, पूरी किताब भर के जाते हैं। गुरु की शरणागति के लिए एक अबोध बच्चे की तरह गुरु की शरण में हो जाना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, जो आप कहेंगे वही मैं जपूंगा, जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा। ये शरणागति गुरु की यदि हो जाए तो वो बड़ा विज्ञ साधक हो सकता है, बड़ा प्रवीण साधक हो सकता है, बहुत ज्ञानी महात्मा हो सकता है। पर हम लोग गुरु की शरण में तो जाते हैं, लेकिन कोरा कागज बन के नहीं जाते। बहुत कुछ प्रपंच भर के जो ज्ञान अधूरा ज्ञान है वही हम गुरु के सामने वर्णन करने लगते हैं और उनकी बात काटने लगते हैं। अगर हम गुरु के सामने अबोध बच्चा बन करके जाएं तो सब का सब गुरु ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। कृष्ण प्रभाकर जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पहचाना जाए कि सच्चा भक्ति भाव मेरे अंदर है या ये केवल भावुकता है? जब हर क्षण भगवान के प्रति हमारी वृत्ति बढ़ने लगे, हर क्षण भगवान की स्मृति बढ़ने लगे, गंदे आचरण कम होने लगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये गंदा आचरण कम होने लगे, चाह मिटने लगे, इच्छाएं कम होने लगे, तो जानना चाहिए हमारे अंदर सही भक्ति भाव है। अगर चाह बढ़ रही, काम क्रोध का खेल बढ़ रहा है, हमारे अंदर भोग वासना बढ़ रही है, नाम जप नहीं चल रहा है, तो फिर वो ठीक नहीं है, वो दिखावा है, वो भक्ति नहीं है। सही भक्ति का स्वरूप है षड विकार जित अनघ अकामा। षड विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त हो, अनग सारे पाप नष्ट हो जाए, नवीन कोई पाप न हो, अकामा कोई कामना न रह जाए। अगर ये लक्षण है तो हमारी भक्ति बढ़ रही है, अगर ये लक्षण नहीं है तो अभी भक्ति में कहीं त्रुटि है, उसको संभालना चाहिए। अनिल जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शिष्य परिकर को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसको गुरु के स्वरूप के दर्शन हो जाएं, या गुरु का असली स्वरूप कब क्या है? देखो, गुरु का स्वरूप है, जो मंत्र का स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। अगर मंत्र का साक्षात्कार कर लिया तो गुरु का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए हर समय पवित्र अवस्था में गुरु मंत्र और अपवित्र दशा में नाम जप, ये करो तो आप गुरु को जान जाओगे, गुरु के स्वरूप का अनुभव आपको हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करते, मंत्र जप नहीं करते और ऐसे जानना चाहते, तो आप केवल गुरु को पांच भौतिक मनुष्य जानोगे, पांच भौतिक शरीरधारी मनुष्य, बहुत से बहुत साधक जान पाओगे, लेकिन वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है ये नहीं जान पाओगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तभी जान पाओगे जब खूब नाम जपोगे और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करोगे। क्योंकि मंत्र और नाम गुरु की जीवनी शक्ति है। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। अतिहित मान करके हमें वरदान स्वरूप नाम और मंत्र गुरुदेव ने दिया। अब इसी का निरंतर यदि हम जप करें तो हमें गुरुदेव के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। जो भगवान का स्वरूप है वही गुरुदेव का स्वरूप है। संजय जी महाराष्ट्र से, मुंबई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में गुरु का सदैव होना कितना महत्वपूर्ण है? अरे पूरा महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई।
बिना गुरु के भवसागर से नहीं तरा जा सकता, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। आज तक कोई ऐसा मिला हो तो हमें बताना। श्री भगवान का मिल जाना भी हो सकता है, लेकिन भव समुद्र से भ्रम से पूर्ण निवृत्ति हो जाना ये केवल गुरु कृपा से होती है। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान से बातचीत करते थे। एक दिन गोरा कुम्हार के यहाँ, बड़े महाभागवत से श्री गोरा कुम्हार जी, उनके यहाँ बहुत से संत बैठे हुए थे। तो श्री मुक्ताबाई जी वो मटकी थापने की चाट जो होती है उसे उठाई और कहा, काका देखो इन मटकियों में कौन सी पक्की मटकी है और कौन सी कच्ची है। तो उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। तो हर संत की खोपड़ी में ऐसे मारती। तो जो और संत थे मुस्कुरा दिए। जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, क्यों मारा? तो बोले, काका ये मटकी कच्ची है। नामदेव जी सारी सभा में, संतों की सभा में कच्चे साबित कर दिए गए और सब हंस दिए। नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा। वो सीधे गए विट्ठल भगवान से बात की। बोले, मैं कच्चा हूं। तो भगवान ने कहा, हाँ तुम कच्चे हो। बोले, क्यों? सब पक्काई तो आपसे मिलने की होती है। जब मैं आपसे मिल गया तो किस बात का कच्चा? बोले, तुमने गुरु नहीं किया। बोले, गुरु करने का फल होता है भगवत प्राप्ति, और वो आप हमें प्राप्त है तो गुरु की जरूरत क्या है? बोले, यही कच्चाई है। तो बोले, आप ही बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? तो बोले, जाओ इस जंगल में एक शंकर जी के मंदिर में संत पड़े हुए हैं, मंदिर के अंदर, उनको जाकर के गुरु बनाओ। विशोबा खेचर जी वहां गए तो देखा वो शंकर जी की जो पिंडी होती है उस पे वो पैर रखे थे और देहरी पे सर रखे थे। तो नामदेव जी ने देखा कि इनको गुरु बनाए जो एक आस्तिक भी नहीं है। उन्होंने कहा, ए बाबा ये अपने पैर हटाओ, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हो। बोले, बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने जहां जहां पैर हटाने की कोशिश की वहीं लिंग प्रकट हो गया, क्योंकि सब कण कण शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तब उठे और कहा, बेटा कण कण भगवान का स्वरूप है। उन्हें गुरु बनाया और इसी के बाद उन्होंने कुत्ते में भगवत साक्षात्कार कर लिया। जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, देखा गुरु का चमत्कार, मैं ही उस बालिका के रूप में थाप मार रही थी, तब तुम मुझे नहीं पहचान पाए, और गुरु कृपा हुई तो कुत्ते में तुमने मुझे पहचान लिया। तो गुरु के बिना भगवत साक्षात्कार करना असंभव है। कोई भी हो, कहीं भी हो, गुरु बिनु भव निधि तरी न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है और हमारा जीवन तो गुरु कृपा के ही आश्रित है। इसलिए हम तो जानते ही नहीं कि गुरु कृपा के बिना कुछ हो सकता है। न जानते हैं न मानते हैं। बिना गुरु कृपा के परमार्थ में कुछ हो सकता है ये तो ना मुझे पता है और ना मेरा विश्वास है। चाहे जितना अहंकार से साधना कर ले, एक थप्पड़ लगाएगी माया तो काम क्रोध के चरणों में मारे घूमे हुए। गुरु कृपा के बिना इस माया से निकल पाना मुझे जैसा अनुभव होता है और शास्त्रों में जैसा पढ़ा है अत्यंत दुर्गम, अत्यंत दुर्गम है। प्रकट में गुरुदेव का होना अत्यंत अनिवार्य है। महाराज जी, एक तो है जो प्रकट में जिनको गुरुदेव शासन कर रहे हैं, और एक है मंत्र ले लिया, बट उनमें कैसे महाराज जी संचार होता है गुरु कृपा का? मतलब जो दूर रह रहे हैं, जो आपसे मिलते नहीं है, तो उन पे कैसे कृपा? गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो गुरु ने मंत्र दिया है, उपासना दी है, शास्त्र स्वाध्याय रहनी दी है, वैसे रहो तो आपके ऊपर गुरु कृपा आ जाएगी, गुरु कृपा बरस जाएगी। अगर आपको मंत्र दिया, उपासना दिया और मनमानी आचरण करते हो, मंत्र नहीं जपते हो, तो आप गुरु कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र वही है जो आज्ञा का पालन करे। अब जो ही कहे करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो आज्ञा गुरुदेव ने दी उसी आज्ञा के अनुसार हम अपनी जीवनचर्या बनावे, दिनचर्या बनावे, तो चाहे लाख कोस दूर रहे हमारे ऊपर गुरु कृपा बरसती रहेगी।
महाराज जी आपको लाखों लोग सुनते हैं महाराज जी, कुछ उन्होंने तो प्रकट में दीक्षा लिया है, जो आपकी आज्ञा में चल रहे हैं वो भी गुरु कृपा के। हाँ, जो आज्ञा में चल रहे हैं, दीक्षा नहीं लिए, उनका भी परम मंगल होगा, क्योंकि जैसे वो राधा राधा जप रहे हैं तो यही गुरु मंत्र हो गया, और जो हम आचरण बता रहे हैं यही उपदेश हो गया। मंत्र और उपदेश दोनों का पालन करना ही तो शिष्यता है। तो वो चाहे कंठी बंधवावे चाहे ना बंधवावे, उनका परम कल्याण निश्चित है, क्योंकि राधा नाम मुख से श्रवण करके, उपदेश श्रवण करके वो चल रहे, तो उन पर गुरु कृपा बरसेगी। 26 जनवरी है तो कुछ हो जी। स्वागत। विराज बैठ। बड़ा हर्ष का विषय है कि आप सब आज दर्शन दिए 26 जनवरी को, ये बहुत हर्ष का विषय है। बाबा साहब ठीक है, कृपा है सबको। हम हृदय से आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं आप लोग। आपकी कोई नौकरी नहीं है, इसे जो लोग नौकरी समझते हैं, नौकरी नहीं है। प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, इस बात को देखकर जहां भी खड़े कर दिए जाओ, वहां प्राण बलिदान करने के लिए खड़े हो। हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं अपने भारत के सैनिकों को, और पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं, अगर थोड़ी भी राष्ट्र प्रियता है तो हमारे राष्ट्र सैनिकों का आदर कीजिए। इनको एक नौकर मत समझिए। ये राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वो वीर हैं जिनको नमस्कार करना चाहिए, जिनको आदर देना चाहिए। हमारा राष्ट्र सैनिक पहाड़ों पर, हिमालय पर, बॉर्डर पर जहां भी लगा दिया जाए, वहां कष्ट सहता हुआ हमको अंदर सुरक्षित किए हुए है। हमारा जो अंदर सुरक्षित है, वो बाहर की सीमा में आप लोग लगे हुए, इसलिए सुरक्षित है। आज हम जो आनंद पूर्वक जी रहे हैं, वो आपकी समर्पण वृत्ति के कारण जी रहे हैं। नहीं हमारा आनंद नष्ट हो जाए। ये जो हम देश के अंदर आनंद मना रहे हैं, वो आपके वहां बॉर्डर पर खड़े हो, हम यहाँ आनंद मचाते हैं और वहां गोलियां खाते हैं। इसलिए हम पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे, थोड़ी भी राष्ट्र प्रीता है तो हमारे राष्ट्र सैनिकों का आदर किया जाए, राष्ट्र सैनिकों को सम्मान दिया जाए, जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा में लगे हुए। इनसे बढ़कर कोई नहीं है। कौन नहीं चाहता अपनी बीवी बच्चों के पास रहना? साल साल भर हो जाते हैं, चेहरा देखने को नहीं मिलता अपने गांव का, अपने नगर का, अपने परिवार का, फिर भी हमारा राष्ट्र सैनिक प्रसन्न होकर राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए लगा है। ऐसे राष्ट्र सैनिकों का यदि सम्मान न हो तो इससे बड़ी हानि और कोई नहीं हो सकती। उत्साहवर्धन करना और सम्मान करना, ये सम्माननीय है। जैसे संत सम्माननीय है, वैसे सैनिक सम्माननीय है। हमारी दृष्टि में संत और सैनिक दोनों एक राशि हैं और दोनों एक ही भाव रखते हैं। संत अपने जीवन को तपस्या में करके पूरे राष्ट्र का संवर्धन सुख चाहता है, और वो अपने प्राणों को बलिदान करके राष्ट्र की रक्षा चाहता है। इसलिए संत और सैनिक दोनों सम्माननीय है। सबको दिया। बाबा आप स्वस्थ रहे, कृपा बरसाए रखे बाबा। नहीं, आज हमें बहुत अच्छा लगा। आप 26 जनवरी को आप दर्शन दिए आकर के, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय जय भारत माता की जय। दीप गोराई जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक प्रेमी वो होता है जिसमें प्रेमी को प्रिया से प्रेम की अपेक्षा होती है और उनके सानिध्य की आकांक्षा बनी रहती है, परंतु वो प्रेम कैसा जिसमें प्रेमी से भी कुछ भी चाह ना रह जाए, ना अपेक्षा रह जाए, मांग रह जाए। प्रेम तो इसे ही कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, इसे स्वार्थ कहते हैं। इसलिए चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात ना है। मोम के घोड़े पे बैठकर आग की ज्वाला को पार करना जैसे कठिन है क्योंकि पिघल जाएगा, ऐसे ही प्रेम का मार्ग निर्वाह करना कठिन है। यहाँ प्रेम कहाँ है, यहाँ तो स्वार्थ का तांडव हो रहा है। अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति और स्वार्थ का तांडव। प्रेम कहाँ है? प्रेम तो देखो ना, राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा डाल लिया। प्रेम की परिभाषा अगर देखनी है तो देखो, धर्म प्रेमियों को दीवाल पे चुनवा दिया गया, गर्दन उतार दी गई, पश्चाताप नहीं किया कि अन्य धर्म को स्वीकार कर ले,
राष्ट्र के विरोधियों के सामने गर्दन नहीं झुकाई, कटवा ली। लौकिक प्रेम की बात कह रहा हूं, फिर भगवान का प्रेम तो विशुद्ध प्रेम है, सच्चिदानंद में। यहाँ प्रेम की परिभाषा कौन जानता है? प्रेम की परिभाषा का मतलब यही है, मैं आपको चाहूँ, आप मुझे चाहो, मैं आपकी कामनाएं पूर्ण करूँ, आप मेरी कामनाएं पूर्ण करो। अगर कामना पूर्ण करने में बाधा हुई तो खत्म प्रेम। ये प्रेम है, ये शुद्ध काम है, स्वार्थ है, अज्ञान है। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे प्रेम। एक बार लैला को पता चला कि मजनू को भोजन भी नहीं मिलता, बावरा बना घूमता है। लौकिक प्रेम का उदाहरण है। तो धनी घर की थी, राज परिवार की थी। उन्होंने आदेश कर दिया बाजार में जहां भी जिस दुकान में जो भी मंजनू खाना चाहे उसका हिसाब मैं दूंगी। वहां जब हिसाब पहुंचा तो करोड़ों का पहुंचा, क्योंकि ऐलान सबको पता चल गया था। तो लाखों मंजनू रबड़ी खाने वाले निकल आए। तो उनका एक मंजनू इतना हिसाब, तो उनका पता नहीं कितने मंजनू हैं, तो वो सब मंजनू कह करके लेते हैं। तो लैला ने कहा मैं असली मंजनू की पहचान जानती हूँ, कल कह दो लैला मिलना चाहती है। तो हजारों मंजनुओं की भीड़ लग गई, पर्दे में रहते थे। उन्होंने एक चाकू रखी और कटोरा रखा, बोले मैं मंजनू के दिल का खून चाहती हूँ। सब पीछे हटने लगे। जो रबड़ी खाने वाले मंजनू थे, जो असली मंजनू थे, जब उसे पता चला तो मुस्कुराया और चाकू उठाई। जब मारने को कहा तो बस बोले मंजनू ये है, ये रबड़ी खाने वाले मंजनू लेकिन कटोरा भर खून देने वाले ये तो असली मंजनू होता है, जो प्यार में अपने दिल को, अपनी जान को कुछ नहीं समझता, उसे प्रेमी कहते हैं। देखो ना, आज भी कहीं न कहीं हमारे सैनिकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम है। उनको पता है मैं बॉर्डर पे हूँ, किसी भी समय शूट हो सकता हूँ, किसी भी समय गोली लग सकती है। परिवार का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सब न्यौछावर करके राष्ट्र प्रेम में छाती ताने खड़े हैं। और तेरे दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो राष्ट्र प्रेम का देखो स्वरूप कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। नौकरी व्यापार तो सब कोई कर रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए प्राण देना, तो ये बात, प्रेम एक अलौकिक वस्तु होती है। प्रेम में बलिदान है अपना, सामने वाले से नहीं चाहिए, अपने को सामने वाले को देना है। इसीलिए प्रेमी कहाँ मिलते हैं। एक बार वल्लभाचार्य भगवान से उनके शिष्य ने कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहता हूँ। उनका एक वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उनका फिर तुम्हें 100 वैष्णव पवाऊंगा। उनका एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो शास्त्रों वैष्णव के पवाने का फल मिल जाएगा। बोले फिर हम 100 प्रेमियों को पवाओगे। तो आश्चर्यचकित होकर कहा प्रेमी 100? प्रेमी तो अंगुलियों में गिने जाते हैं, भगवत प्रेमी तो ऐसे एक दो चार, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। कहीं हम अपना यश चाहते हैं, कहीं हम भगवान से वैभव चाहते हैं, कहीं हम प्रणाम नमस्कार चाहते हैं, लेकिन भगवान को कितना चाहते हैं ये भगवान जानते हैं। वास्तविक प्रेमी वही है जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निच गए। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी वही है जो अपने प्यारे की मुस्कान पर प्राण दे दे। अभी आशिकी समझी नहीं आशिकी, असली आशिकी समझी नहीं। असली आशिकी जब जागृत हो जाती है ना, बहुत, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो को। श्री गिरधर गोपाल की आशिकी में मस्त मीरा जी कहती, प्रेम एक अलौकिक वस्तु है और किसी पवित्र हृदय में उदय होता है। और जब वो उदय होता है तो जैसे बाज पक्षी फील्ड में उतरे तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा, जब बाज उतरेगा तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा। ऐसे जब प्रेम उतरेगा तो कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना ऐसा नहीं।
एक भी नजर नहीं आई। वो निष्काम, वो वही तो सतरत सतरत सा लोकांता रहती, वही लोक के लोक को तार देता है महात्मा, जो भगवत प्रेमी महात्मा होता है। हम तो इतना ही कहते हैं, हृदय से भगवान की शरणागति हो और मुख में भगवान का नाम चिंतन हो और जगत मंगल की कामना से भगवान का यश गान किया जाए तो अवश्य अवश्य प्राणियों का उद्धार हो। जो भूले हुए लोग व्यसन और व्यभिचार की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, उनका मार्ग निर्देशन जो हमारे कथावाचक है, जो रासाचार्य हैं, इन्हीं के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचता है। हम लोगों तक तो कोई आ पाता है। आप जा जा करके कृपा करके हमारे धर्म को, हमारे रहस्य को परोसते हैं, तो आप हृदय में यदि हमारे शरणागति है और भगवान का नाम चिंतन है, तो वाणी में इतनी सामर्थ्य होती है कि जगत मंगल, जगत परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए खूब नाम रूप लीला धाम का अवगाहन करिए और कराइए, यही हमारी प्रार्थना। एक निवेदन, जी, कथा प्रवक्ताओं जैसे आपने कहा कि वृंदावन का बहुत ज्यादा इस समय, और आपके द्वारा तो सबसे ज्यादा, आप श्री जी के कृपा पात्र हैं। बस मेरा एक निवेदन था, आजकल जो गुरु शिष्य का रिश्ता है उसमें भरोसा बहुत कम हो गया है। चाहे गुरु के प्रति समर्पण कम हो गया, श्रद्धा कम हो गई है। तो आप कुछ गुरु शिष्य के लिए, जिससे कि पूरा संसार पर आपकी वाणी। हमारी प्रार्थना है कि जो गुरु तत्व है वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम, हमारे भाव से अतीत है, त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। यदि हम गुरु को अपने परब्रह्म परमात्मा मान करके उनके चरणों का आश्रय लें, तो आश्रय लेने मात्र से कल्याण हो जाता है। गुरुदेव के रूप में भगवान इसीलिए पधारे, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, इसीलिए पधारे कि जो साधन विहीन है उनको भी अपने दर्शन से, अपने संभाषण से, अपने सानिध्य से भगवान की तरफ ले चलें। इसलिए हमको सबसे प्रार्थना करनी है कि आप अपने गुरु को भगवत स्वरूप मानिए, दोष दर्शन मत कीजिए। मनुष्य शरीर में जो कुछ कमियां आपको दिखाई दे, उनकी माया समझिए, उनकी लीला समझिए और उनके चरणों में दृढ़ विश्वास रख करके यदि आराधना करेंगे तो आपका परम मंगल हो जाएगा। गुरु के प्रति दोष दर्शन करने की हमारी कमी है, हमारे चश्मे में कमी है, हमारे देखने में कमी है। गुरु परब्रह्म परमात्मा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या हम परब्रह्म में दोष देख सकते हैं? अगर हम परब्रह्म में दोष नहीं देख सकते तो अपने गुरु में कैसे दोष देखें? हम अपने गुरु को परब्रह्म मानकर उनकी आराधना करें, उनकी आज्ञा पर चलें, तो इसी जन्म में हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। गुरु कृपा, कहीं मोक्ष के लिए साधन नहीं बताया, बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। केवल गुरु कृपा कर दे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।